वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज टुवर्ड दिस। इनका समेशन क्या होगा, इनको सम करने पर क्या वेक्टर होगा उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान लिया कि वेक्टर ए और बी की दोनों की डायरेक्शन इसमें है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं कहीं के बीच में लाई करेगा और सपोज दैट दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। ठीक है, तो हियर इज व्हाट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वी विल क्रिएट अ पैरेललोग्राम हियर। ठीक है, सिंपली एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। सपोज दैट ये रिजल्टेंट वेक्टर है एंड नाउ दिस इज द पॉइंट। और हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, बस सिंपली इसको समझिएगा। सपोज दैट दिस पॉइंट इज O, this point is P, this point is Q and this point is R. So already we have taken, so this point is nothing but S. Okay, so tell me one thing, if this is angle theta between the vector A and the vector B, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा because this is the parallelogram and this side of parallelogram is parallel and equal to the opposite side of a parallelogram. Very simple. So this point PS is equal to vector B. Okay, this point PS, this line PS is equal to the vector B and simply we can say that और ये point PS and this is point SQ। यहां से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PQS। we will apply what, आप ही बताओ sin थीटा की वैल्यू क्या होगी इन ट्रायंगल PQS में। sin थीटा is what, if this angle is 90 degree, opposite side of the 90 degree is hypotenuse and sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is QS and the hypotenuse is PS. Hypotenuse is PS. So QS is equal to what? QS is equal to PS sin theta, ये वैल्यू होगी। So QS is, PS की वैल्यू क्या है, ये तो वेक्टर V के इक्वल ही तो है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर V के इक्वल। तो इट मींस दैट कि वेक्टर V sin theta। सिंपल, दिस वुड बी व्हाट, इक्वेशन फर्स्ट। Again we are applying the cosine, it means that cosine of the theta, cos theta of in triangle in the same triangle PQS। तो cos theta क्या होगा, PQS में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है PQ अपॉन हाइपोटेनस मींस PS। सो फ्रॉम हियर PQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी PS cos theta। सो PQ is equal to, PS की वैल्यू अगेन क्या है B, PS की वैल्यू क्या है अगेन B, वेक्टर B cos थीटा। ठीक है, तो हमने क्या निकाली, ये PS की वैल्यू निकाली B cos थीटा और QS की वैल्यू हमने क्या निकाली B sin थीटा। तो PQ की वैल्यू आ गई आपकी B cos थीटा एंड QS की वैल्यू B sin थीटा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में इन बिगर ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है OSQ, OSQ ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल OSQ, इसमें क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर, उसके अपोजिट की साइड जस्ट परपेंडिकुलर के अपोजिट का जो साइड होती है वही क्या होती है हाइपोटेनस। सो दिस R वेक्टर इज हाइपोटेनस and this is the base and this is the perpendicular. So according to the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem उसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, according to Pythagoras theorem। तो what is the Pythagoras theorem? Tell me। Pythagoras theorem इस बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे OSQ में। तो OS मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ perpendicular means SQ का square and base square OQ का square। So in this triangle OSQ we can say that OS square is equal to OQ square plus
इसको ऐसे लिख लो, OS स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो OS स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अब हम इसके मैग्नीट्यूड को लेकर चलेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखना है सीधे। सो ये क्या है? यही तो रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर है, तो दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू OQ क्या है? OQ की हम क्या लिख सकते हैं? OQ को लिख सकते हैं OP प्लस PQ, सही है, OP प्लस PQ लिखा जा सकता है OP प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है? वेक्टर OP क्या है? वेक्टर A के बराबर है, ठीक है, यही A के बराबर है। OP इज इक्वल टू A और PQ इज इक्वल टू, PQ की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, PQ की वैल्यू B cos थीटा। सो फ्रॉम हियर it will be B cos थीटा, ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस QS क्या है? QS इज द परपेंडिकुलर लेंथ, तो QS की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट की है B sin थीटा, इसका मतलब B sin थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग दिस इक्वेशन R स्क्वायर इक्वल टू इसको a प्लस b के होल स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a, b के प्लस में b cos थीटा है, पूरा b cos थीटा ही लिखा जाएगा, cos थीटा प्लस इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। आप यहां भी कर लो, b स्क्वायर cos थीटा और b स्क्वायर sin थीटा को एक साथ लिख लो, यहां पे लिख लो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, लिख लो 2ab cos थीटा। नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, इफ वी आर टेकिंग b स्क्वायर एज अ कॉमन, तो b स्क्वायर जब यहां से हम कॉमन लेंगे तो इसमें होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cosine थीटा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1 प्लस 2ab cos थीटा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू, या सिंपली यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cosine of the angle between this vector a and the vector b. This is the resultant r, ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो इसको, ओके।